लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। ये पर्व 6 दिन मनाया जाता था। फसह के 2 दिन पूर्व वे झाड़ू लेकर पूरे घर की अच्छी सफाई करके ये सुनिश्चित करते थे कि सारा खमीर घर से बाहर फेंक दिया जाए। ये बड़े उत्साह का काम होता था। वे क्या करते थे कि कहीं न कहीं थोड़ा सा खमीर छोड़ देते थे कि बच्चे उसकी खोज करें और उसे बाहर करें। यह फसह की तैयारी थी। समय निकट आ रहा था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। यीशु जन साधारण में स्वीकार्य एवं भविष्यद्वक्ता के रूप में माननीय था। जन समूह उसके उपदेश सुनने एकत्रित होते थे। अतः यदि शास्त्री और फरीसी उसको घात करने का प्रयास करते थे तो जन समूह निश्चय ही उनका विरोध करता था। अतः उन्हें यहूदा का प्रस्ताव उचित जान पड़ा और उन्होंने उसे रुपए देने का वचन दिया। यूहन्ना के अनुसार वह खजांची था। पतरस ने उसे विनाश का पुत्र भी कहा है। यीशु ने उसके विषय में कहा है कि उसके लिए अच्छा होता कि उसका जन्म ही नहीं हुआ होता। कुछ का कहना है कि यीशु को राज्य की स्थापना करने के लिए बाध्य करने का उसके पास यही एकमात्र उपाय था। उसने सोचा था कि इस प्रकार यीशु को उन्हें सौंप देने के कारण वे यीशु को पकड़वा देंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी वो करेगा। जब उसने देखा कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने तक शांत है, तब उसने पैसे लाकर याजकों को लौटा दिए और पश्चाताप किया। मेरे अपने विचारों से वह क्षमा के योग्य नहीं है। विशेष करके धोखा देने के लिए उसने चुंबन का प्रयोग जो किया था। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का बलि करना आवश्यक था। फसह सब्त का दिन था जब उन्हें कोई काम नहीं करना था। वह उत्सव का दिन था। उन्हें फसह का मेमना भी इसी दिन बलि करना होता था। उन्हें ये सब सूर्यास्त से पूर्व सब कुछ करना आवश्यक था। हम ये न भूलें कि यहूदियों के लिए संध्या 6 बजे नया दिन आरंभ हो जाता था और अगले दिन सुबह 6 बजे समाप्त होता था। फसह के पर्व के दिन यीशु को क्रूस दिया गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि फसह का पर्व मनाने का अर्थ था परमेश्वर द्वारा उनके पूर्वजों को मिस्र की विपत्ति से सुरक्षा देना। उन दिनों उनको परमेश्वर का निर्देश था कि प्रत्येक परिवार एक मेमना मारकर उसका लहू अपने द्वार की चौखट पर लगा दे, जिससे कि जब परमेश्वर का दूत उस रात मिस्र से निकले तो वह उस परिवार के पहलौठे को सुरक्षित छोड़ दे। फसह का यही अर्थ है, परंतु यह एक भावी घटना का भी प्रतीक था कि एक दिन परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाकर ले जाएगा। यीशु ने अपनी बलि देकर अपनी मृत्यु द्वारा हमें मृत्यु से बचा लिया है। अतः यह पर्व पूर्व काल का होते हुए भी भावी घटना का प्रतीक था। इसकी पूर्ति मसीह यीशु में हुई। पौलुस कुलिसियों की कलीसिया को सब्त के दिन, नया चांद और अन्य पवित्र दिनों का उल्लेख करते हुए कहता है कि ये सब भावी बातों का प्रतिबिंब थे, परंतु उनका सार मसीह ही है। वे सब मसीह में अपनी ये पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार फसह मसीह यीशु की मृत्यु में उसी दिन पूरा हो गया जब उसने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया था। परमेश्वर का मेमना बलि किया गया। पेंतेकुस्त का पर्व 50 दिन पश्चात पूरा हुआ जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला गया और 3000 विश्वासियों को कलीसिया में जोड़ा गया। परमेश्वर को प्रथम फल चढ़ाने का उत्सव। निर्जन जंगलों से उनके पूर्वजों का नाना प्रकार के प्रकोप से सुरक्षित रखते हुए प्रतिज्ञा के देश में अर्थात विश्राम में लाया जाना नए नियम में इसकी पूर्ति अभिशेष है। जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तब हम जो जीवित हैं परमेश्वर से भेंट करने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे कि सदा उसके साथ रहे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है वाचा है। यहाँ यीशु प्रभुभोज की स्थापना करता है। उसने पारंपरिक फसह के पर्व के तत्वों को लेकर उन्हें उनका वास्तविक अर्थ दिया। उसके रोटी की थैली में रोटी के 3 टुकड़े होते थे। उनमें से मध्य की रोटी को तोड़ा जाता था। यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। भोजनोपरांत उसने प्याला लिया और कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आज भी यहूदियों के फसह के पर्व को ध्यान से देखना हम मसीही विश्वासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। आप इसमें मसीह यीशु को देख सकते हैं। आप इसमें सुसमाचार को देख सकते हैं। इसके द्वारा उनके मन यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। यह फसह के भोज का अंतर है, परंतु उनके लिए तो यह मिस्र में मृत्यु से सुरक्षा का एक स्मारक पर्व था।
उन दिनों बच्चे पूछते थे कि आज की रात अन्य रातों से भिन्न क्यों है। तब उसका पिता उनसे उनके पूर्वजों की मिस्र से मुक्ति की कहानी सुनाता था और उनकी टेबल पर वहां के दासत्व के अनेक प्रतीक होते थे। अब मसीह यीशु द्वारा इससे सर्वथा नया अर्थ प्रदान किया गया। रोटी यीशु की देह के तोड़े जाने का प्रतीक है और कटोरा हमारे पापों के लिए बहाए गए उसके रक्त का प्रतीक है। पर देखो, मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। बाइबल में स्पष्ट है कि यीशु जानता था कि उसे कौन पकड़वाएगा। यीशु की चेतावनी पर यहूदा के पास विनाश से बचने का समय था। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। यह कैसी दयनीय स्थिति है जब यीशु ये कह रहा है कि दुख भोगने से पहले उसकी बड़ी लालसा थी कि वह शिष्यों के साथ फंसे खाए, परंतु यहाँ उनमें वाद विवाद हो रहा है कि हम में बड़ा छोटा कौन होगा। 25 से आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। वह यह प्रतिज्ञा यहूदा इस्करियोतियों के अतिरिक्त अपने अन्य 11 प्रेरितों को दे रहा है। मेरे विचार में यहूदा के स्थान पर परमेश्वर ने पौलुस को चुना है। कलीसिया ने तो चिट्ठी डालकर मत्तिया को चुना था। मेरे लिए तो प्रभु की आज्ञा महिमाशाली प्रतीत होती है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे भोज पर खाओ पियो। 31 में आगे लिखा है, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस में कुछ विशेष बात थी। कहा जाता है कि वह बहुत लंबा चौड़ा था। वो उतावला और प्रेम करने वाला था। अपने उतावलेपन के कारण वह किसी न किसी समस्या में पड़ जाता था। वह बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता था, जो कभी तो यथोचित और कभी सर्वथा अनुचित होता था। यीशु ने उसके विश्वास की दृढ़ता के लिए उसकी सुनी थी। उसकी समस्या उसके विश्वास से संबंधित नहीं थी। वह प्रभु में सदैव विश्वास रखता था। आगे लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर ले कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। यीशु का अर्थ यह नहीं था कि वह तलवार लेकर राज्य की स्थापना करेगा। इसका संदर्भ उसकी सेवा में आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों से था। उसने 37वें पद में कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। यीशु को भविष्यवाणियों में पूरा विश्वास था कि वे पूरी होकर ही रहेंगी। आपको भी भविष्यवाणियों में पूरा विश्वास प्राप्त हो सकता है। आप जान सकते हैं कि वे पूरी होंगी। अनेक बार अपने अनुमानों द्वारा मनुष्यों ने भविष्यवाणी के विषय को हानि पहुंचाई है। उदाहरण, ख्रीस्त विरोधी के विषय में अनुमान लगाना एक संकटपूर्ण कल्पना है। हम ये अवश्य जानते हैं कि प्रभु आएगा, परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि कब। हम जानते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, परंतु हम नहीं जानते हैं कि कब और कैसे। हम ये अवश्य जानते हैं कि धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी एक दिन जरूर पूरी होगी। यशायाह 53 में लिखा है कि वह अपराधियों में गिना जाएगा, तो यीशु जानता था कि वह पूरा होगा। आगे लिखा है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए।
उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। यदि हो सके तो। क्या हो सके? यीशु की प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि क्रूस के बिना मनुष्य का उद्धार हो सके तो। आज अनेकों के लिए क्रूस का मार्ग कठिन है, क्योंकि वे कहते हैं कि क्रूस का मार्ग बहुत संकीर्ण है। वे विश्वास करते हैं कि सब मार्ग स्वर्ग को जाते हैं, परंतु यीशु ने कहा, स्वर्ग का मार्ग एक ही है, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि क्रूस यहूदियों के लिए विरोध और यूनानियों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जो उद्धार पा चुके हैं, यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु पिता से प्रार्थना में कह रहा है कि यदि हो सके तो क्रूस की मृत्यु को विकल्प प्रदान कर दे। क्रूस की मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि कोई विकल्प या अन्य मार्ग नहीं है, केवल मसीह यीशु ही मार्ग है। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुमा ले। यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस कर, और उसका कान छू कर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियों लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। दूसरे सुसमाचार वृतांत में हमें देखने को मिलता है कि किसी एक शिष्य ने महायाजक के दास पर वार करके उसका कान उड़ा दिया। यह तो उसका सौभाग्य था कि वह शिष्य नींद में था, नहीं तो वार गर्दन को धड़ से अलग कर देता। यीशु ने उसी क्षण उसका कान छू कर उसे अच्छा किया। यीशु ने उसके पकड़ने वालों से कहा कि वह उसे डाकू जानकर तलवार और लाठी लेकर आए थे। वो तो प्रतिदिन मंदिर में उनके मध्य था, पर यह उनकी घड़ी थी, यानी अंधकार का अधिकार था। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजाले में बैठ देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ही यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ये वही पतरस था जो यीशु के साथ बंदीगृह में जाने और मरने का दम भरता था। आप यह न मान ले कि पतरस बेवफा था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब पतरस ने यह दावा किया था तो उसने सच्चे दिल से यह कहा था। आज भी हम जब परमेश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं तो उसमें एक महान निष्ठा होती है, परंतु जब हम पर परेशानी आती है तो हम उसी नाव में चढ़ जाते हैं जिसमें पतरस था। हम ऐसे अवसरों पर छोटी छोटी बातों में प्रभु का इनकार कर देते हैं। आइए हम देखें कि प्रभु का इनकार करने के उसके क्या कारण थे। सबसे पहला, जब उसे प्रार्थना करना आवश्यक था तब वह सो रहा था। यह सबकी विफलता का कारण होता है कि प्रार्थना करने की अपेक्षा हम सोए रहते हैं। दूसरा, वो दूर से प्रभु का अनुसरण कर रहा था। एक मसीह विश्वासी होना अत्यधिक संकटकालीन स्थिति होती है। दूर से प्रभु का अनुसरण करने का अर्थ है नाम के मसीही जो केवल आराधना में उपस्थित होते हैं कि वे विश्वासी हैं। और तीसरा, बैरी की आग ताप रहा था, एक और संकटकालीन अवस्था।
इन तीनों अवस्थाओं का परिणाम यह हुआ कि उसने प्रभु का इनकार किया। यीशु ने पतरस की ओर किस मानसिक अवस्था में देखा? यीशु ने जो दृष्टि पतरस पर डाली वह सहानुभूति की दृष्टि थी। मैं समझता हूं कि वह पतरस से कह रहा था कि मत भूल, मैं तुझसे अब भी प्रेम रखता हूं। संभव है कि पतरस ने ऐसा प्रेम किसी की आंखों में नहीं देखा होगा। यही कारण था कि पतरस का हृदय दुख से भर गया। बाइबल का यह वचन है, क्या तुम नहीं समझ पाते कि यह परमेश्वर की भलाई है जो मनुष्य को मन फिराव के लिए प्रोत्साहित करती है? यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कठोरता का व्यवहार करता है तो आप अपनी रक्षा में विवाद करते हैं और आप भी अकड़ जाते हैं। परंतु यदि कोई आपके गले में हाथ डालकर कहे, मैं समझता हूं कि मेरे भाई, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तो आप तुरंत समर्पण कर देते हैं और अपनी रक्षा में विवाद नहीं करते। यीशु ने भी आंखों आंखों में पतरस से यही कहा था और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हम इसे 24वें अध्याय में देखेंगे। आगे लिखा है, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। यह अत्यधिक कष्टदायक व्यवहार है कि किसी पर अज्ञात वार किया जाए। जब आंखें देखती हैं कि प्रहार किया जा रहा है तो शारीरिक प्रतिक्रिया उसे सहन करने के लिए तैयार होकर प्रहार सहन कर लेती है। परंतु यदि आंखें बंद हो जाए या बांध दी जाए तो प्रहार बहुत घातक हो जाता है। कल्पना करके सोचिए कि वे उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर बहुत तेज प्रहार कर रहे थे। शायद वो भूमि पर गिर जाता होगा, दूसरा आकर उस पर अपना प्रहार करता होगा। देख न पाने के कारण उसका शरीर उनके प्रहार को प्रभावहीन करने में सामर्थ नहीं रहा होगा। वह निश्चय ही बुरी तरह से चोट खाता होता। ठीक उसी प्रकार समझ लीजिए जिस प्रकार हमारा किसी ऊंचाई से गिरना हमें इतना क्षतिग्रस्त नहीं करता यदि हम ध्यान पूर्वक गिरे। ऐसे प्रहारों के परिणाम स्वरूप उसका चेहरा विकृत होने लगा था। उसके चेहरे पर चोट के चिन्ह उभर आए थे। उसकी आंखों के चारों ओर काले दाग बन गए थे। यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी में इस अवस्था ही का उल्लेख किया था कि उसका चेहरा ऐसा बिगड़ चुका था कि वह मानव का सा नहीं दिखता था। मनुष्य से देखकर आंखें और पीठ फेर लेता था। वह भयानक दिखता था, उसे देखा नहीं जा सकता था। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। यीशु ने कहा था, ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है, मनुष्य की निर्दयता की अति। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उससे अपनी महासभा में लाकर पूछा। यह ध्यान दीजिए कि दिन निकलने तक सभा करना अवैधानिक था, इसलिए वे दिन निकलने तक रुके रहे। और आगे लिखा है, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतीति न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है।